वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 18 स्टॉक्स को कवर किया है डिफरेंट सेक्टर्स के। इसके मैं आप लोगों को लेवल्स बताऊंगी। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हम ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक तो मैं सिर्फ शरिया कंप्लाइंट में काम करती हूँ और करवाती हूँ, और एनालिसिस भी सिर्फ उन्हीं के शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक यूनिवर्स बनाया हुआ स्टॉक्स का। मैं हर स्टॉक में ना तो कोई घुस सकता है और ना घुसना चाहिए। सो वी शुड हैव लिमिटेड स्टॉक्स और लिमिटेड हमारा यूनिवर्स होना चाहिए स्टॉक्स का जिसमें हम काम करें। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फोकस्ड रहते हैं, और दूसरा ये फायदा होता है कि आपको जिन स्टॉक्स में आप बार बार काम कर रहे होते हैं उनके आप लोगों को लेवल्स आइडिया होते हैं, उनके साइकिल्स का पता होता है कि कौन सा किस तरह से मूव दे रहा है और वो कब तक एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मूव। और ये सारी चीजें उसके अंदर जब आप बार बार काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस तरह से करेंगे। क्विकली चलते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स पे देयर इज नो चेंज एज सच। मेरा ख्याल है कि मैंने 3 तारीख को, जिस दिन एक बड़ी रेड कैंडल बन बन सॉरी, सेकंड को, उसकी क्लोजिंग के बाद, थर्ड की क्लोजिंग के बाद मैंने कहा था कि यहाँ से अब ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करेगी। थर्ड, हाँ, इनफैक्ट थर्ड की क्लोजिंग के बाद मैंने कहा था कि जो ये रेजिस्टेंस है इसकी 1,20,660 की, वो ब्रेक क्रॉस करेगी इंशाल्लाह, और हम इसको मजीद अपसाइड देखेंगे। सो इट रियली हैपेंड दैट वे। और अब जो है अभी भी ये लेवल्स इंटैक्ट है। मैंने उस टाइम भी जिक्र किया था कि जब ये फिफ्थ को, जब ये कैंडल एक बड़ी, सॉरी, फोर्थ को एक बड़ी कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। सो ये ना एक्सपेक्ट करें कि मार्केट हमेशा जो है वो रॉकेट की तरह ही ऊपर जाएगी। तो आज आपने देखा कि इसमें से बाइंग भी आई, सेलिंग भी आई, सब कुछ साथ साथ चला। अब पहले जो हमारे लिए ये 1,20,660 की जो रेजिस्टेंस थी, वो अब सपोर्ट का काम देगी। सो अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से ये 1,20,660 का ये पहली सपोर्ट इसकी बनेगी, एंड नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी, इसको मैं यहाँ पर लाती हूँ S1, और ये S2 जो है मेरा ख्याल है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई तकरीबन कोई 1,19,000 के पास पास। सो दिस वे जो है वो हमारे लेवल्स प्ले कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इंडेक्स इज कंसर्न। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला ट्रीट की मैंने जो एनालिसिस 23 तारीख को दिए थे, 23 मई को, उसमें मैंने कहा था कि ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होगी तो इंशाल्लाह ताला हम इसको अपसाइड देखेंगे। और आपके सामने है कि इसने इसको क्रॉस किया और साथ ही इट टच आवर लेवल्स, जिसमें 23 का भी टारगेट इसने हिट किया। अभी फर्दर इसमें अब क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें स्टिल इट हैज़ द पोटेंशियल, ये 24 से 26 के दरमियान में ये आए, यहाँ पर रेड कैंडल्स बने। अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस नीचे को आएगा। अदरवाइज इसको मेरे लिहाज से टेक्निकली इसको एक दफ़ा इस रेंज को ज़रूर टच करना चाहिए, वो 24 को करे या इस रेंज के दरमियान में आके करे। आप फर्दर अपसाइड जाने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि 26-40 को, यानी कि 26.40 को ये क्रॉस करे, एंड देन इट कैन मूव फर्दर अपसाइड। स्टॉप लॉस जो लोग इस कॉल में बैठे हैं मेरी कॉल के ऊपर, वो अब मेरा ख्याल है या तो इसका अपना स्टॉप लॉस उनको डेफिनेटली ट्रेल करना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो 19 के ऊपर नहीं लगा रहे, अपना ब्रेक इवन के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो मेरा ख्याल है उनको 21 के पास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वो स्टिल दे वुड बी इन प्रॉफिट अराउंड ₹2। नेक्स्ट चलते हैं जी यूनिटी में। मैं यहाँ पे बता दूं कि इसकी एक रेजिस्टेंस है 27.5 से 28, इस रेंज में एक रेजिस्टेंस है जो कि इसको क्रॉस करनी जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। ये बुलिश डाइवर्जेंस भी है इसके अंदर, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ से जल्द ही यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। अगर ये 27-28 की रेजिस्टेंस क्रॉस करती है तो इसके लिए अपसाइड इजीली जो अचीवेबल टारगेट्स बनते हैं वो 32-33 बनते हैं। फ्लिप साइड पर अगर हम देखें तो इसके जो है, इसको मेरा ख्याल है कि 2350 का अब लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है जी फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट, जब ये मेरा ख्याल है कोई 46, बल्कि उससे भी ऊपर था, हाँ नहीं, 46 पे क्लोजिंग के ऊपर मैंने कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैक्शन नज़र नहीं अभी आ रही इन रेट्स के ऊपर, तो मे बी देर इज़ अ चांस कि 43 to 4350 और फिर अगेन 41 से 4150 को टेस्ट करे। तो अभी तक इसने 4498 का लो तो ये लगा चुका हुआ है आज। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पर आके सपोर्ट लेता है। चैनल बॉटम जो है इसका 4130 से 4142 के दरमियान है। सो लेट्स होप कि यहाँ से रिवर्स ज़रूर करे।
और चैनल टॉप ऑफ कोर्स इसका मैंने यहाँ बताया हुआ है कि 52 के पास 49 एंड देन 52 के पास इसका चैनल टॉप है। नेक्स्ट इज जी नेटसोल। नेटसोल में मैं ये 3 दिन से आप लोगों को बता रही हूँ इस रेड कैंडल से कि यहाँ पर कहीं पर इसका जो है वो राइट शोल्डर बनना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि पहले रेड कैंडल सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, फिर डॉजी बनी, उसके बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर चाहे आप इसको कह लें। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसने राइट शोल्डर भी कंप्लीट कर लिया है और इसके जो है वो हायर लो भी कंप्लीट हो गया है। सो अगर इसमें कोई एंटर होना चाह रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो एटलीस्ट 133 के स्टॉप लॉस के साथ या 131 के स्टॉप लॉस के साथ, मेरा ख्याल है 131 का सेफ साइड रख लें। इसके स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और इसके अपसाइड टारगेट जो है वो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनती है वो 143 से 148 के दरमियान बनती है। सो यहाँ पर आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉरी लकी सीमेंट जी। लकी सीमेंट में बड़े टाइम फ्रेम्स पे तकरीबन सब पे ये बुलिश है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 343 से 344 की रेंज में है। वहीं से बार बार ये रेजिस्ट हो रहा है। ये यहाँ इसको क्रॉस करेगा तो मेरा ख्याल है हम इसको फर्दर अपसाइड 380 तक भी जाता देख सकते हैं। और जहां तक इसकी सपोर्ट का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है 318 से 326 की जो सपोर्ट है लेवल जो है ये इसके लिए ज़रूरी है कि इसको सस्टेन करे। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो बनते हैं वो 290 से 298 तक के बनते हैं। सो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि यहाँ से इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट दे और यहाँ से फर्दर अपसाइड मूव दे। जो लोग इसके अंदर बैठना चाह रहे हैं वो मेरा ख्याल है या तो ब्रेकआउट का वेट कर लें, यानी कि 343 344 को सस्टेन कर लेने दें, या फिर नीचे आए कोई तकरीबन 318 से 326 की रेंज में आए तो फिर यहाँ पर 2-3 ग्रीन कैंडल्स आवरली में बने तो फिर आप अपसाइड मूव के लिए इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी बीएनएल। बड़ी उम्मीद है कि आप सारों ने इसके अंदर अच्छी ट्रेड ली होगी आज भी। कल मैंने इसके एनालिसिस भी शेयर किए थे और अच्छा ये मैंने जो है ना वो यहाँ ये वाले कल मैंने एनालिसिस शेयर किए थे, उससे पहले मैंने एक एनालिसिस शेयर किए थे 25 तारीख को। उसमें मैंने कहा था कि थोड़ा-सा केयरफुल अब रहें, ये नीचे आएगा वहाँ पर हम बाय अटेम्प्ट करेंगे। और आप देखें कि इसमें इसमें ये कल के जो मैंने एनालिसिस शेयर किए थे, मैंने कहा था कि आप दोबारा से ही जब बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो प्ले हो चुकी है, लेकिन इसकी क्लोजिंग बड़ी अच्छी कल की आई थी, तो यहाँ से हमें अपसाइड मूव दे सकते हैं। तो आज इसने ऑलमोस्ट 4370 का इसने हाई लगाया, ठीक है जी? और मेरा ख़्याल है कि जो रेजिस्टेंस मैंने मेंशन किया 45 की, वो अभी भी इंटैक्ट है। मैं बल्कि यहाँ पर आपको न्यू चार्ट के ऊपर बता भी देती हूँ, जो मैंने ये देखिएगा, यहाँ पर जब तक हमारा 45 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक मेरा ख़्याल है कि अभी हमें इसमें फर्दर बाय साइड पर नहीं जाना चाहिए। जो बैठे हुए हैं, हाँ, वो अपना डेफ़िनेटली स्टॉप लॉस ट्रेल करें और अब उनके लिए मेरा ख़्याल है कि जो मेरी कॉल पे बैठे हुए हैं, वो तो इनफैक्ट 39-40 के ऊपर भी मेरा ख़्याल है प्रॉफ़िट में होंगे, क्योंकि हम इसको काफ़ी देर से हम इसको ट्रेल कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है आप 45 को क्रॉस कर लेने दें, फिर उसके अंदर एंट्री लें। ओके, नेक्स्ट इज़ बीएनएल हो गया जी। हाँ, ये मैंने मेंशन किया हुआ है इसमें 45 का बेयरिश डाइवर्जेंस स्टिल देयर है, तो जब तक आपकी ये वाली 45 का लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक इसके अंदर मज़ीद एंट्री ना लें। लेकिन जब ये नीचे आए, अपना हायर लो प्रिंट करे अगेन, अव्वल तो इसको हायर हाई बनाने जाना चाहिए पहले। अगर ये हायर हाई नहीं बनाता और नीचे आता है तो फिर बिल्कुल अभी इसको फ़िलहाल अवॉइड करें। हाँ, नीचे आए यहाँ पर कहीं पर अपना हायर लो प्रिंट करे, तो फिर इसके अंदर एंट्री लें, अदरवाइज़ फ़िलहाल इसको अवॉइड करें। 33 का लेवल अपने ज़हन में रखें कि 33, जब तक ये 33 से ऊपर है, ये सेफ ज़ोन में है। 33 क्रॉस करता है तो हम जो है वो ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एफएफएल। एफएफएल कल भी पिछले 1 वीक से, बल्कि काफ़ी अरसे से मैं कह रही हूँ कि इसको जमा करें, जमा करें। मेरा ख्याल है हम लोग 13-14 से इसके अंदर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कल भी ये मेंशन किया था कि जो लोग इसकी राइड मिस कर चुके हैं, वो 13-14 पे जिन्होंने बाय नहीं किया, वो आज भी बाय करें, बट विद अ स्टॉप लॉस, जिसमें हम 15.20 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था और आज इसने अल्हम्दुलिल्लाह 17 का भी हाई लगाया है। सो इसमें मेरा ख्याल है जो बैठे हुए हैं वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें और मेरा ख्याल है टेक्निकली स्टॉक अभी भी अच्छा है और ये इंशाल्लाह ताला हमें फर्दर गेन्स देगा। इसमें भी बाय ऑन डिप्स पे रहें
ज़रूरी नहीं है कि एकदम भर-भर के आप उठाएँ। देखिए, थोड़ा बाय कर लेना इज़ बेटर और उसमें थोड़ा प्रॉफ़िट अर्न करना इज़ फार बेटर कि आप एक हायर साइड पर प्राइस पे बाय करके तो फिर आप बैठे रहें कि जी कब मेरी प्राइस वापस आए, और जब वो चलने का टाइम आता है तो हम डर के इस बात से निकल जाते हैं कि शुक्र है मेरी जो है मेरा ब्रेक इवन लेवल तो आया। सो इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करें। डिप्स पे बाय करें, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके बाय करें, लेवल्स के ऊपर बाय करें। इंशाल्लाह ताला आपके लेवल्स जल्दी आएँगे और आप प्रॉफ़िट्स में भी जल्दी आएँगे। नेक्स्ट इज़ एवीएन। एवीएन में काफ़ी अरसे से मैं कह रही हूँ 51 से 52 का लेवल जो है जब तक क्रॉस नहीं होगा, हम इसको मज़ीद अपसाइड नहीं जाते देखेंगे। आप देख लें कि उस दिन के बाद से 15 मई के बाद से अभी तक इसने ये वाला लेवल जो 52-50 का है वो क्रॉस नहीं किया। सो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, मेरा ख़्याल है कि हमें इसमें बाय साइड में नहीं जाना चाहिए। बट एक चीज़ जो अब इसके अंदर मुझे लग रहा है कि प्रोमिनेंट हो रही है कि शायद अब इसमें ये रेज़िस्टेंस ब्रेक करे और ये इस चैनल के अंदर दोबारा वापस आ जाए। आप 1-2 आवरली कैंडल्स देख लें इसके अंदर क्लोज़ होती हैं, तो वेल एंड गुड है, यानी कि 52 से ऊपर-ऊपर क्लोजिंग देता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर थोड़ा-सा इससे ज़रा साइड पर रहें। नेक्स्ट इज़ फेरोज़। फेरोज़ में भी आप लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेड इनफैक्ट ली होगी, सबने हम लोगों ने ली और अभी जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसने जो 329 से 330 का लेवल मैंने जो कहा था कि सीम्स लाइक क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस, और उसने उस वेरी नेक्स्ट डे उसको क्रॉस भी किया। अब फर्दर क्या है, फर्दर इसमें ये है कि स्टॉक इज़ बुलिश, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग आज की आई है, ये बिल्कुल अपनी वीकली रेजिस्टेंस से के नीचे क्लोज़ हुई है। सो थोड़ा-सा यहाँ पर हम प्रेशर देखेंगे। अगर ये वीकली क्लोजिंग 354, 355 से ऊपर देता है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये स्टॉक इज़ सेफ और ये हमें फिर वापस 360, 370 तक जाता हमें नज़र आ सकता है। और अदरवाइज़ अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल है सपोर्ट ज़ोन इसकी सबसे पहले 343 की बनती है और 343, 345 और नेक्स्ट इज़ 325 से 330। ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर स्टॉक या तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करें आप, या फिर वेट किया करें कि स्टॉक नीचे सपोर्ट बने, वहां पर आके आप बाय करें। हवा में तीर ना छोड़ दिया करें कि लग गया तो ठीक है, अदरवाइज देख लेंगे क्या करना है। या तो ब्रेकआउट ट्रेड करें, अगर वो नहीं, आप क्विक ट्रेड नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप सपोर्ट्स का वेट किया करें। मार्केट कहीं नहीं भाग जाएगी रातों रात। आपको मैं बार बार यही समझाती हूँ कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद भी आपको ये लेवल्स आगे पीछे ही मिलेंगे। आगे चलते हैं जी, एटीआरएल। एटीआरएल में भी हमें बड़ी अच्छी ट्रेड मिली है। इसने जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस की, तो हमने देखा कि इसने हमारा 700 का भी हाई जो है वो टच किया, जो हमारा पहला टारगेट था वो टच किया। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया, इसने अपना काइंड ऑफ हायर लो प्रिंट किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब तक ये अब 700 का लेवल सस्टेन नहीं करती है, ये अपसाइड फर्दर थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी। लेकिन चूंकि ये बुलिश है तकरीबन ऑल टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ जैसे ही ये 700 क्रॉस करें, ये हमें फर्दर अपसाइड 750 का टारगेट दिखा सकता है। नेक्स्ट इज ईपीसीएल। ईपीसीएल में आज अच्छी मूव आई, लेकिन स्टिल इसके लिए ये 35-36 का लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस हो लेने दें, फिर हम इसके अंदर बैठने का सोचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्लो स्टॉक है, तो फिर लोग इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि जी कब चलेगा कब चलेगा। आगे चलते हैं एज कार। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है एज कार में शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो ये थोड़ा सा हमें शायद बाउंस दे दे, लेकिन इसकी सपोर्ट जो है वो 286 से 287 के दरमियान में यहाँ आए, यहाँ पर आवरली के ऊपर ग्रीन कैंडल्स बने, तो फिर यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनलेस 318 इसका क्रॉस नहीं होता है, हम इसमें फर्दर अपसाइड मूव नहीं देखेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 350 टू 355, ये जब तक ये क्रॉस नहीं होती है, और ये मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये 380 का लेवल टेस्ट करेगा एंड देन फर्दर अपसाइड जा सकता है। इसका अल्टीमेट टारगेट अगर ये रेजिस्टेंसेस क्रॉस हो जाती हैं ये वाली, तो शायद हम इसको 600 प्लस भी एक्सपेक्ट करेंगे। मारी में जी सेम स्टांस है मेरा। 29 मई का चार्ट है, अभी भी वैलिड है। जब तक ये इसकी रेजिस्टेंस 630 की क्रॉस नहीं होती है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि फर्दर अपसाइड जाएगा। सो इसमें मैं फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल अभी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये इमीडिएट जो इसकी रेजिस्टेंस है 630 की, ये क्रॉस करे तो फिर हम इसको देखेंगे। आवरली के ऊपर अगर आप इसको देख लें, तो अभी भी जो है ये एक रेंज में चल रहा है। ठीक है जी, ये रेंज जब तक क्रॉस नहीं होती है, और अगर ये रेंज क्रॉस हो जाती है, यानी कि 630 का लेवल क्रॉस होता है, तो हम आराम से इसको तकरीबन 650 660 तक जाता देखेंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट इज़ डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट पे मैंने एक चैनल इसके ऊपर बना हुआ है। इस पे ये इसी रेजिस्टेंस के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। जब तक ये 160 का लेवल क्रॉस नहीं करता, मेरा ख़्याल है इसमें हमें फ़ौरन नहीं बैठना चाहिए। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट में 151 से 152 एंड देन 144 से 145 की रेंज बनती है गुड सपोर्ट की। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से बाउंस करेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको बेयरिश डाइवर्जेंस मिलती हैं, जो कि स्लाइटली बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, जो कि मैंने पहले भी पिछले लास्ट एनालिसिस में भी शेयर किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सपोर्ट ले या यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट ले। अगर आपको इन सपोर्ट्स के ऊपर ग्रीन कैंडल्स नहीं मिलती हैं, तो जल्दबाज़ी ना करें एंट्री की। हो सकता है कि ये अपना चैनल बॉटम को टेस्ट करने आए और फिर यहाँ से रैली करे। सो इसको ज़रा देख के चलें। ठीक है जी, लेवल्स के ऊपर चलें। मैं ये कह रही हूँ कि लेवल्स के ऊपर चलें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फिर एक स्टॉक है मैरिट। मैरिट जो है, इसकी इमीडिएट सपोर्ट, इसने ब्रेकआउट भी दिया है, बड़ा अच्छा ब्रेकआउट है इसका। इसकी जो सपोर्ट है वो 1020 से 1120 के दरमियान में बनती है। अगर ये सपोर्ट ज़ोन इसका सस्टेन किए रखता है, यहाँ पर प्रेशर भी आए तो भी इसको नहीं ये तोड़ता है मार्केट में, तो फिर ये हमें 13-14 ईज़िली दिखा सकता है। ये एक रेंज में चल रहा है। सो इसका जो रेक्टेंगुलर चैनल का टॉप है वो तकरीबन 14 का बनता है। सो फिलहाल तो हम यहाँ तक इसको एक्सपेक्ट करेंगे, प्रोवाइडेड कि अपना ये सपोर्ट जोन इसकी ये वैलिड हो। आगे चलते हैं ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस के मैंने एनालिसिस जो हैं वो यूट्यूब पे भी शेयर किए थे लास्ट। उसमें भी कहा था कि इसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बॉटम पे, लेकिन बात वही है कि जब तक ये अपनी 57 58 की रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है, इसका हमारा जो ये अपसाइड मूव है 70 एंड देन 77 की, वो थोड़ी सी मुश्किल है। सो लेट द प्राइस क्रॉस दिस लेवल 57 एटलीस्ट, फिर हम इसको देखेंगे कि ये अपसाइड आपको अच्छी मूव देगा इंशाल्लाह। सिस्टम की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आई थॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए, इसका जो 100 का लेवल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको मंथली बेसिस पे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, मंथली बेसिस पे 100 की इसकी सपोर्ट है। इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 114 है और फिर उसकी बनती है 128 129 की। अगर ये लेवल 128 129 का लेवल क्रॉस वॉल्यूम्स, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट इसके 150 प्लस के भी बनते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ये 92 ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं समझती हूँ कि शायद हमें ये 80s में भी मिल जाएगा। सो मेरा ख्याल है सिस्टम में इसके दिस इज इनफ फॉर द सिस्टम एज ऑफ नाउ। दो इसके अंदर एक चीज है कि इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, सो हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये यहाँ से अपसाइड मूव देना शुरू हो जाए। बट अगेन वही बात है कि आप यहाँ पर वेट कर लें, 100 के पास आए और यहाँ से बाउंस करें, अनलेस ये यहाँ पे जो बुलिश डाइवर्जेंस जो बनी हुई है वो प्ले हो और यहाँ से स्टॉक रिवर्स करना शुरू हो जाए। सो इन लेवल्स को अपने जहन में रखें। जो ये लेवल्स मैंने शेयर किए हैं, इन लेवल्स को अपने जहन में रखें और इसके ऊपर आप चलें अगर चलना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट इज ये फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग में मैंने जिस दिन ये 50 को इसने टच किया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी भी हायर लो इंटैक्ट है, कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी है। सो इसमें अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है और आप देख लें कि ये 50 से तकरीबन इसने 50 बल्कि 62 का इसने हाई लगाया और दोबारा ये भी नीचे आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है। पहले मैंने लास्ट वीडियो में इसका जो स्टॉप लॉस लगा बताया था, जिन्होंने मेरी कॉल पे इसमें एंट्री ली थी, मैंने कहा था कि अब आप इसका स्टॉप लॉस जो है 48 पे लगाएं। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 27 तारीख को मैंने कहा था कि जनाब इसका स्टॉप लॉस जो है, आप 27 तारीख ये थी, इसकी क्लोजिंग पे मैंने कहा था कि अपना स्टॉप लॉस आप 48 रखेंगे। अब आप उसके बाद देखेंगे एक भी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप प्रॉफिट में रहे और स्टॉक ऊपर जाता रहा। और अभी भी मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की और चाह रहे हैं कि शायद ये ऊपर चला जाए, मजीद ऊपर चला जाए, तो अपना स्टॉप लॉस आप उठा के 52 53 पे ले आए। अगर यहाँ पर हिट भी होता है आपका स्टॉप लॉस तो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसमें यहाँ से बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट, हम लोग तो खैर पहले के बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग समझ लें कि इसमें 50 से बैठे हुए हैं। सो इस तरीके से आप लेवल्स को प्ले करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग जल्द प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को यही कहूंगी कि सीख के काम करें। दिस इज द ओनली
शॉर्टकट टू प्रॉफिट मेकिंग। बाकी आप लोगों क आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी, जो जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें मैंने टॉप पिक्स का ज़िक्र इसमें नहीं किया, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको शेयर करूँगी इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मिनट्स। वो टॉप पिक्स के लिए वो देखिएगा, और इसमें आप लोग अगर किसी स्टॉक में बैठे हुए हैं या बैठना चाह रहे हैं, तो वो इन इन स्टॉक्स पे आप अपने एनालिसिस के मुताबिक अपने लेवल्स को आप प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।